बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है, जो हमारा मकसद है, जो हमारी बातचीत है, वो एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड होगी। प्रीवियस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमारी जो बातचीत हुई थी वो एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स के बारे में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक हो गया। और अब हमारी बातचीत जो है, हमारी जो गुफ्तगू है, वो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। और जो मेन आइडिया या बेसिक आइडिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था वो ये था कि दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। जब भी आपने दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उन तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर बाकी स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। और बच्चे एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बताई जा रही है सब्ट्रैक्शन। और जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम एलसीएम लेते थे, इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हम करेंगे तो तब भी रूल वही है कि हमने तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना। ठीक हो गया। और फिर बाकी जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करने। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर ए एंड एक्सरसाइज नंबर 1। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्या करना है ये बताओ। ये माइनस का साइन इस वाली फ्रैक्शन के साथ है या ये माइनस का साइन इस वाली फ्रैक्शन के साथ है? माइनस का साइन जिस नंबर के लेफ्ट साइड पे होगा, जैसे हमारा दिल हमारी लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये जो साइन जिसके लेफ्ट साइड पे होगा ये उसका साइन होगा। ये माइनस का साइन किसकी लेफ्ट साइड पे है? 2/24 की लेफ्ट साइड पे है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो ये इसकी लेफ्ट साइड पे है। सो देयरफॉर ये माइनस का साइन इसके साथ। मसला किसी को? सो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3/2 माइनस 2/24। 3/2 माइनस 2/24। प्रॉब्लम किसी को? सॉल्यूशन। सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो ये कि क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन तो नहीं आ रही। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आ रही तो फिर हमने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही होती तो हम एलसीएम नहीं, पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते और फिर आगे सॉल्व करते। ठीक हो गया। अभी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आ रही, ठीक हो गया, हम क्या करेंगे? हमारा पहला स्टेप ये है
कि ये जो दो डिनोमिनेटर्स 2 और 24 आ रहे हैं, 2 और 24 आ रहे हैं, हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। मसला किसी बच्चे को क्लियर हो रहा है सबको? अब बात गौर से सुनते जाइएगा। क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, 24 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लाइन लगाएंगे। मेरी बात किसको समझ नहीं आई? अब डिवाइजर्स कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ से। क्या 2 के ऊपर कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है? तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक नहीं बल्कि ज्यादा हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 12 2 द 24। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो रहा है? आगे फिर देखो ये 2 पे जाएगा, 12 2 डाला, 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 6 द 12। प्रॉब्लम किसी को? अब उसके बाद फिर ये 2 पे जाएगा, 1 एज इट इज, 2 3 द 6। अब उसके बाद फिर 3 पे जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइजर, नेक्स्ट प्राइम डिवाइजर 3 है, 3 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे हम। अब 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा और 3 के टेबल में 1 पे 3 आता है। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 2 and 24 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। अब बच्चे 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 3 the 24। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया? अब हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया? 24 आया। स्टेप्स को समझो। जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा पहला स्टेप ये है कि आप आंखें बंद करके एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम सबसे पहला काम क्या? एलसीएम फाइंड करें। ठीक हो गया? क्लियर हुआ? जब एलसीएम आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद हमने एक बड़ी सी बार डालनी है और उसके नीचे हमने एलसीएम का जो आंसर है 24 वो हमने लिख देना। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। अब ये 24 जो है, नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप क्या था? एलसीएम लिया। दूसरा स्टेप क्या किया? बड़ी सी बार डाली और उसके नीचे एलसीएम जो कि 24 आया उसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इस 24 को पकड़ना है, पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, फिर इस जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उन सब से मल्टीप्लाई कर। क्लियर हुआ? मैं ये कह रहा हूं तीसरा स्टेप क्या है? 24 मल्टीप्लाई 3/2 लिखेंगे, पहली फ्रैक्शन। ठीक हो गया? फिर 24 मल्टीप्लाई हम दूसरी फ्रैक्शन लिखेंगे 2/24। ठीक हो गया? सबको ये बात समझ आ गई है? अब बच्चे ये जो बटे के नीचे 2 है ये भी कटेगा और 1 आएगा और इसके टेबल में 24 किस पे आता है? 12 पे। ठीक है? नहीं तो 24 को अंदर लिखो और 2 पे डिवाइड कर लो। 2 अंदर, 2 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया, 4 ऊपर से उतार लो, 2 to the 4 माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ठीक हो गया? तो यहाँ हमने ऊपर ये चीज यहाँ पे आई है ना 12, ये हमने यहाँ पे लिख देना। ठीक हो गया? समझ आया? अब देखो ये जो बटा था, ये जो बार थी, इसके नीचे 1 आ गया जो कि हम आंसर में नहीं लिखते। अब ये जो 24 है ये भी कटेगा, इसकी जगह पे भी 1 आएगा और इसके टेबल में बताओ 24 किस पे आता है? ये भी 1 पे आता है। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे? मेरी बात गौर से सुनना। सुन रहे हो? सुन रहे हो? अच्छा एक और चीज बताता चलूं, ये जो हमारे पास 24 है ये ऊपर जो लिखा हुआ है हम इसको यूं लिख के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? 2 1 द, ये इस पे कटेगा, इसको यहां से लेफ्ट साइड से शुरू करना, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये 12 ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चे देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे। 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 द कितना होता है? 12 के टेबल में 3 पे क्या आता है? 36। 12 3 द 36।
क्लियर हुआ? आप देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 2 1 2, और यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर की जगह पे 1 है वो हम नहीं लिखेंगे और बाहर भी नहीं डालेंगे। ये हमारे पास 2 नंबर आंसर के तौर पर आ गए हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमारा जो काम है इन 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना। जब एलसीएम आ जाए एक बड़ी सी बार डालनी है और एलसीएम नीचे लिख देना है। फिर क्या करना है, इस एलसीएम को पकड़ना है, अब पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरी से मल्टीप्लाई करना है, और कटिंग के बाद जो आंसर्स आ जाएं, चौथा स्टेप क्या करना है, पहली फ्रैक्शन के साथ जब कटिंग हुई है तो आंसर क्या है 36। तो ये जो पहली फ्रैक्शन है 3/2, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 36, बीच में ये माइनस का साइन डालेंगे और उसके बाद 2/24 के साथ जब हमने 24 को मल्टीप्लाई किया आंसर आया 2। अब हम यहाँ पे क्या डाल देंगे 2। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये माइनस का साइन 2 के साथ है, कई दफा बता चुका हूँ, इसकी लेफ्ट साइड पे है, 36 पॉजिटिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे 36 में से 2 निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 34। ये कह रहा हूँ 36 माइनस 2, 6 में से 2 के आंसर कितना आ गया भाई? अगर नहीं समझ आता तो ये जो 6 है इतनी लाइनें लगा लो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 लाइन लगाओ। अब ये 2 लाइन्स यहाँ से कैंसिल करो और दो यहाँ से, ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल करो, 2 यहाँ से, आंसर क्या आ गया 4। समझ आया? तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ ऊपर आ गया 34 और नीचे आ गया 24। यहाँ तक किसी बच्चे को मसला हो पूछो? अब बच्चे इसके बाद आपने ये चेक करना है, ये आंसर आ गया आपका, लेकिन शर्त ये है कि जो आंसर हमारा आए वो लोएस्ट फॉर्म में हो। क्या हो? लोएस्ट फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ऐसा ही ना, फ्रैक्शन ऐसे लिखी जाती है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। इन दोनों का HCF किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF कितना होना चाहिए 1। इफ अगर इस फ्रैक्शन के लिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF 1 है तो देन ये जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है इज इन लोएस्ट फॉर्म, इज इन लोएस्ट फॉर्म। ठीक हो गया? अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो 34 डिवाइडेड बाय 24 है इन दोनों का GCD क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और अगर 1 नहीं है तो 1 कैसे लाना है, आंसर लोएस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो बेटा को मुश्किल तो आम ही नहीं है। ये जो हमारे पास आंसर आया क्या था जी 34 डिवाइडेड बाय, बेटा मैंने आप लोगों को गौर से सुन लें बच्चों, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत डिटेल में करवाई है और मैंने आपको 2 से लेकर 100 तक के नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखने का कहा था और आज वो आपके काम आएंगे। जिस बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी अब उसके लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। जो बच्चा अपने उस्ताद और माँ बाप की बात नहीं मानता फिर उसको मुश्किलात का सामना लाजमी करना पड़ता है। तो इसलिए अगर नहीं किया था तो दोबारा कर लो। गौर से सुनो, आप करना क्या है, लोएस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले 34 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 3, 5, अब बाकी सारे मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। सबसे पहले देखें ये 34 जो है क्या ये इस 2 के टेबल पे जाएगा, हमने यहाँ से चेक करना जाएगा तो क्या आ जाएगा। देखो बात गौर से सुनना, ये 3 2 के टेबल में आता है नहीं आता, तो इसके करीब 3 कौन है भाई, वो तो बड़ा है ना इससे, 4 तो बेटा इससे बड़ा है। छोटा नंबर कौन है 2, तो किस पे आता है 2 1 था, 2 3 में से 2 निकाल लो, आंसर क्या आ जाएगा 1। वो 1 इस 4 के साथ डालो माइंड में, 14 बन गया। 2 के टेबल में 14 किससे आएगा 7 से, 7 से आएगा ना, किससे आएगा 7 से। अब 17 पे जाएगा, ये फैक्टर्स बन गए किसके 34 के। अब बनाते हैं किसके 24 के।
वैसे 24 के फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं ये, लेकिन हम निकालते हैं अलग से। चले अकेले के निकालते हैं। क्या आएंगे पता है? हाँ 2 पे जाएगा ना, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, अब 3 पे जाएगा, 3 1 द 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? खुद चेक करो, इसके फैक्टर्स में भी 2 आ रहा है तो HCF तो 1 ना हुआ, फिर ये भी इससे कटेगा और ये भी कटेगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखो रफ वर्क में मैं लिख, ये रफ वर्क है हमारा। ऊपर क्या है 34, नीचे क्या है 24। 34 किसके बराबर है? 2 × 17। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना, और 24 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। अब ये एक 2 इस 2 से कट जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 था, वो ऊपर से और नीचे से हमने क्या कर दिया? काट दिया। अब ऊपर क्या बच गया? 17, और नीचे क्या? 2 2 द 4 3 द 12। मेरी कुछ बात समझो नहीं समझे? तो ये कट के क्या आंसर आएगा? ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। पीछे बचा क्या? ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है ना? 17 1 द 17, ऊपर आ गया 17, और नीचे क्या आ गया? 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 1 द 12, और डिनोमिनेटर में आ गया 12। दिस इज द आंसर एंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। बात समझ आई नहीं आई? हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लीजिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन ना आए। अगर आ रहा हो तो उसे कैंसिल कर देना, और जो पीछे बच जाए उनको मल्टीप्लाई करके वापस आंसर डाल देना। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो मैंने काम किया ना, ये सारा काम यहां से लेके यहां तक जो काम किया, ये मैंने किस लिए किया? टू फॉर्म लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या बनाने के लिए? फॉर्म का मतलब बनाने के लिए, टू फॉर्म बनाने के लिए। लोएस्ट फॉर्म ये नाउन है और ये वर्ब है, ये काम है और ये नाउन है, ठीक है? क्या बनाने के लिए? लोएस्ट फॉर्म बनाने के लिए। किसकी? फ्रैक्शन की। ये काम मैंने किया। और हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो किस में आए? लोएस्ट फॉर्म में आए। अच्छा, यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? बोलिए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। क्लियर हो गया? अब बेटा हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? फिर मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक भी आंसर ठीक है, ठीक है? अब मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं दोबारा बताता हूं आपको। ये जो हमारा न्यूमरेटर है 17, ये हम कहां लिखेंगे? डिवाइडेंड की जगह पे। और 12 जो कि डिनोमिनेटर है, उसको कहां पे लिखेंगे? डिवाइजर की जगह पे। अब 12 के टेबल में 17 आता है। 12 का टेबल तो सबको आता होगा ना? देखो 24 तो बड़ा हो गया ना 17 से। देखो 12 के टेबल में 24 जो कि 17 से बड़ा आ रहा है, तो 1 पे ही हम लेके जाएंगे। छोटा नंबर क्या आ रहा है? 12 1 द माइनस किया, 7 में से 2 के आंसर कितना आ गया? 5। 7 में से 2 माइनस किया, आंसर कितना आ गया? ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, और ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइडेंड बस उसको कोई जरूरत नहीं है अभी हमें। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे आपके पास जब भी कोई कौन सी फ्रैक्शन आ जाए? इम्प्रॉपर। क्या आ जाए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, हम उसे लिख सकते हैं होल फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में। क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इस फॉर्म में। अब हमारी असल फ्रैक्शन क्या थी? ये वाली कौन सी शक्ल थी? इसकी जगह पे क्या आएगा? 17 न्यूमरेटर था, देख रहे हो, और डिवाइजर में क्या था? 12। अब क्वोशंट क्या आया? 1 होल
रिमाइंडर क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 12। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? मैंने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये मेथोडोलॉजी है। प्रॉब्लम है किसी को तो मुझसे पूछ लो। हमारा न्यूमरेटर कौन था 17, हमारा डिनोमिनेटर कौन था 12, मैंने वैल्यूज डाली। हमारा क्वोशंट कौन आया 1, रिमाइंडर कौन आया 5 और हमारा जो डिनोमिनेटर या डिवाइजर था वो 12 था। तो ये होल फॉर्म बन गई है। अब मैं ये उठा के वहां डाल देता हूँ 1 होल 5 बाय 12, 1 होल 5 बाय 12 is our final form or our answer. Problem is you. Check it. Check it. मजा आया ये नहीं आया? किस किस को अभी समझ आया है? ठीक हो गया बेटा? सबको समझ आया? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर बी। प्रॉब्लम किसी को उजूरी वाला, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इट्स पार्ट नंबर बी, 2 होल 16 बाय 18 माइनस 1 होल 4 बाय 6। क्या जी? 2 होल 16 बाय 18 माइनस 1 होल 4 बाय 6। ठीक है जी। अब हम अपने काम का आगाज करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैं बार बार कल का आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, अगर हमारे क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, अगर मिक्स्ड फॉर्म हो तो किस फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं। मैंने कल आपको मेथड बताया था कि ये जो नंबर होता है ना होल फॉर्म वाला, जैसे क्या क्वोशंट, रिमाइंडर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, या होल फॉर्म वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से, और इन दोनों का जो आंसर आता है उसको ऐड करते हैं किसमें, रिमाइंडर में। तो आपको इससे क्या मिलता है, न्यूमरेटर मिलता है और डिनोमिनेटर वही रहता है। क्या कह रहा हूं इसको देखें। मैं पहले क्या करूंगा, 18 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। सुन रहे हो? क्या आंसर आएगा, 8 to the 16, 6 लगाया, 16 में से पहला नंबर यहां लिखा और 1 हमने कैरी कर लिया। अब 2 1 the 2 और जो आंसर आया उसमें 1 ऐड करो, आंसर क्या आ गया 3, 36 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर 36 आया उसमें ये 16 जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है इसे ऐड करो। बात समझ आई है या नहीं आई? 6 + 6 कितना हुआ 12, इधर आ गया 2, 1 इधर गया आगे वाले में, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 52। तो बच्चे जो नया न्यूमरेटर आया यहाँ पे डालो इक्वलिटी। अब जो न्यूमरेटर नया आया उसका नाम क्या, 52, उसकी वैल्यू क्या 52 और डिवाइडेड बाय 18 ही आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई? चलो एक दफा और करते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 6, और जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ नंबर है 4 उसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आंसर क्या आ जाएगा 10, न्यूमरेटर में डाल देंगे 10 और डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा। ये है मेथड एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ये पहला स्टेप होगा फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में। अगर हमारे किसी सवाल में एक भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई तो हमारा पहला काम ये है कि हम उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्लियर हुआ? अब जब सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या हो जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस ना रहें, बाकी प्रॉपर इम्प्रॉपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? इसके बाद जो स्टेप होता है
वो क्या होता है? एलसीएम लेना। किसका? जितनी भी फ्रैक्शंस हमारे क्वेश्चन में मौजूद है उन तमाम के डिनोमिनेटर्स का। अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन में सिर्फ दो फ्रैक्शंस आ रही हैं। एक ये पहली फ्रैक्शन 52 डिवाइडेड बाय 18 और एक दूसरी फ्रैक्शन 10 डिवाइडेड बाय 6। हमने क्या करना है, इन दोनों के ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इन डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लेना है। मेरी बात समझ आई? मैं ये कह रहा हूं हम क्या करेंगे, 18 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डालेंगे और प्राइम नंबर्स का सेट लिख के 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इनसे सबसे पहले 2 को चेक करेंगे, क्या ये इन दोनों का डिवाइजर बनने की अहलियत रखता है? तो जवाब है यस। ठीक है, किसी एक का हमने चेक करना होता है कि तो दोनों का हो गया। 2 के टेबल में 18 आता है, किस पे? 9 पे। 2 9 दा 18 और 6 किस पे आता है? ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर दोबारा चेक करो, 2 पे जाता है, कौन जाता है? 9 2 के टेबल में आता है। अब 2 की कहानी खत्म हो गई। अब 3 की बात करते हैं। 3 के टेबल में कोई एक जाता है, 2 जाते हैं, तो एटलीस्ट एक जाना चाहिए था। 3 3 दा 3 1 दा 3, फिर 3 1 दा और 1 नहीं जाता तो हम नहीं लेके जाएंगे। अब हमारा एलसीएम ऑफ 18 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, 2 3 दा 6 6 3 दा 18। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 18। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बार डालेंगे और जो एलसीएम है बिल्कुल इक्वल के सामने डालना, और जो हमारा एलसीएम आया 18 उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे। समझ आ गया सबको? देखो हर चीज स्टेप्स में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो 18 है क्या करेंगे, इसके बाद इसको इस पहली फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी से भी। क्या कह रहा हूं मैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं कर देता हूँ रफ वर्क। क्या जी? 18 मल्टीप्लाई पहली फ्रैक्शन क्या है? 52 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, फिर 18 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6। स्टेप समझ आए? क्लियर हुआ? 2 काम करने हैं जब एलसीएम आ जाए। पहला काम बड़ी सी बार डालनी है, नीचे एलसीएम डाल देना है और फिर उस एलसीएम को हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। 2 काम पूरे हो गए। अब क्या करेंगे, मुझे मेरी बात समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही? 18 1 दा 18 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 18 1 दा 18, 6 1 दा 6, ये कटेगा लाजमी, 1 आएगा यहाँ। और 6 के टेबल में 3 पे 18 आता, 6 3 दा, इसको कैंसिल करके इसके टेबल में चेक किया करो ये किस पे आता है, तो 3 पे आता है। हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 डाल देंगे। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, 1 को 52 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 52। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 30। अब इसके भी डिनोमिनेटर में 1 था वो हम नहीं लिखते, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 था वो हम, हाँ न्यूमरेटर में होता वो हम लिखते। ओके, अब क्या करना है, जब कैंसिलेशन हो जाए तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहली फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या है 52, तो इस पहली फ्रैक्शन की जगह पे हम क्या डाल देंगे 52 माइनस दूसरी फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या है 30, माइनस लिखेंगे और इसकी जगह पे हम डाल देंगे 30। अब बीच में ऑपरेशन कौन सा, माइनस का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 52 में से 30 को माइनस कर लो, तो हम क्या करेंगे 52 लिखेंगे और माइनस किसको करेंगे 30 को, क्योंकि माइनस 30 के साथ है, इसको करेंगे बड़ा ऊपर लिखेंगे छोटा नीचे लिखेंगे। 2 में से 0 गया तो वही वापस आएगा 2, 5 में से 3 गया, आंसर कितना आ जाएगा 2। रिजल्ट क्या बना, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आता है 22 और 18 अपनी जगह पे रहेगा। यहां तक तो हमने कर लिया सिंप्लीफिकेशन का काम। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे ये जो फ्रैक्शन हमारे पास आई है, पहली बात क्या ये लोएस्ट फॉर्म में
ये नहीं, अगर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को HCF से डिवाइड करके दोनों में से उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे। फिर क्या होगा, दोनों का HCF 1 आ जाएगा। और ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन कहलाती है। जब लोएस्ट फॉर्म आ जाए तो फिर हमने चेक करना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुई तो वही हमारा आंसर है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई तो हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ आया? जो मैंने कहा अब उसको अमली तौर पे करते हैं। क्या करना है, देखें हमारे पास जो भी रिजल्ट आया वो क्या था, 22 डिवाइडेड बाय 18। हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स के जरिए से इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मतलब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 22 लिखा, क्या 2 इसका डिवाइडर है, तो लिखेंगे 2 1 द 2 2 1 द 2। अब ये 11 पे जाएगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है और अपने ही टेबल पे जाता है। नेक्स्ट हम पकड़ेंगे 18 को और चेक करेंगे क्या ये 2 पे जाता है, तो जाता है। 2 9 द 18। अब 2 पे डिविजिबिलिटी नहीं होगी, क्या करेंगे, अब 3 पे 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। चेक करें दोनों के फैक्टर्स में कोई कॉमन आ रहा है, 2। क्या कह रहा हूँ, लिखें 22 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 22 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11, ये बेटा ये डिवाइडेड बाय 18 की जगह पे आ जाएगा ये क्या 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ना 2, एक 2 इधर से कैंसिल, एक 2 इधर से कैंसिल, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। क्लियर हुआ? अब आंसर क्या आएगा, 11 1 द 11 और 3 3 द 9 मल्टीप्लाई 1 9 ही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हमारा आंसर हम ये यहाँ पे डाल देंगे 11 बाय 9। अब बताओ क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? तो जो आपका मिला न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। डेफिनेशन किसकी बनती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हम 11 को डिवाइडेड की जगह पे रखेंगे और 9 को डिवाइजर की जगह पे। 9 के टेबल में 11 के करीब 9 है, 9 1 द 9। अब माइनस करते हैं, 1 से तो 9 नहीं जा सकता, ये हम 1 साथ मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 का आंसर क्या आ गया 2। ये हमारा कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा डिवाइजर। समझ आया या नहीं आया? जब हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ जाए, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और हो गया इम्प्रॉपर, हम उसको कैसे लिखते हैं, कोशेंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, कोशेंट क्या है, मैं ये कह रहा हूँ न्यूमरेटर 11 था, डिनोमिनेटर 9 था, इनका कोशेंट क्या आया 1, इनका रिमाइंडर क्या आया 2, इनका डिवाइडेंड क्या था, डिनोमिनेटर वही रहेगा। आंसर आ गया 1 होल 2 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम किसी को चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, it's part number C. What is part number C? 3 whole 5 by 14. 3 whole 5 by 14 minus 1 whole 2 by 21. 1 whole 2 by 21. solution. पहला स्टेप जल्दी से बता दो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ रही हैं, हम उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। कैसे? 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ना स्टेप्स, 14 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, रिजल्ट क्या है 4 3 द 12 है ना 12। ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है हम उसको कैरी कर लेंगे, रहने देंगे। 3 1 द 3, उसमें ये 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 4 हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर 42 आया
उसमें ये वाला 5 हम ऐड करेंगे यहाँ वंस में। 5 + 2 कितना हुआ 7। 4 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारा नया न्यूमरेटर बन गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था किसमें कन्वर्ट करना था, इम्प्रॉपर में। न्यूमरेटर बन गया 47, समझ आया? तो हम यहाँ पे 47 डालेंगे और बार डाल के नीचे 14 ही डालेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? माइनस, फिर क्या करेंगे 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 1 आंसर 21 ही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इस 2 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 + 1 3 और 2 + 0 2 ही, मतलब इसके नीचे यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं तो 0 है। आंसर क्या आ गया 23। ये हमारा नया न्यूमरेटर है। किसका? इसका। क्या आ गया न्यूमरेटर 23 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 21 ही रहेगा। प्रॉब्लम किसी बच्चे को है, 2 बच्चों पूछो। क्लियर हो गया? अब इनमें से कोई भी फ्रैक्शन ऐसी नहीं है जो मिक्स्ड हो। सारी फ्रैक्शंस या तो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। जब ये फॉर्म हमारे पास आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं बताइए, एलसीएम फाइंड करते हैं। किसका? तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का। ठीक हुआ या नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखते हैं, किसके बराबर होते हैं 2 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करना शुरू करेंगे 14 और 21 का, डिवाइजर्स का। सबसे पहले चेक करेंगे क्या कोई नंबर, कोई कम से कम एक नंबर 2 पे डिवाइड होता है, तो यस होता है 17, तो हम 2 लिखेंगे, 2 7 14, कॉमा 21 2 के टेबल में नहीं आता तो ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, 21 को वैसे लिख दो। क्लियर हुआ? अब दोबारा चेक करो क्या कोई एक नंबर इस 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, हम अब 2 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट जंप कर जाएंगे 3 पे। क्या 3 के टेबल में इनमें से कोई एक आता है, तो जवाब है यस 21 आता है। हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 7 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 7 21। ठीक हो गया? अब दोबारा चेक करेंगे इस 3 पे, क्या कोई इनमें से एक नंबर 3 के टेबल में आता है, कम से कम एक नंबर, जवाब है नहीं। अब हम क्या करेंगे 5 पे चले जाएंगे, 5 के नहीं आता, फिर इसके बाद होता है 7, तो 7 1 हमारा एलसीएम क्या आया, LCM ऑफ 14 and 21 is equal to 2 × 3 × 7। ठीक हो गया? ये नहीं हुआ 2 3 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, इन दोनों का प्रोडक्ट, आंसर क्या है 6। 6 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 7 से, आंसर आ जाएगा 42। प्रॉब्लम किसी को? हमारा एलसीएम कितना आ गया जी 42। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, बड़ी सी बार डालेंगे जब एलसीएम आ जाए, तो उस एलसीएम को यहाँ लिखेंगे। एक और काम करेंगे, इसी एलसीएम के साथ पहली फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी को भी। ये करके रुक नहीं जाना, एक और काम इसी 42 के साथ करना है। क्या करना है, हम लिखेंगे 42 और मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन, फिर लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन। अब मुझे आप जरा जल्दी से ये बता दें कि हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी दैट वाज 47/14, और जो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है वो 23/21 है। सो वी विल राइट हियर 23 डिवाइडेड बाय 21। अब मेरी बात गौर से सुनना, आंखें बंद करके 14 1 14 लिख दो। 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 21 21 1 21, 21 1 21, 1 आएगा पक्की बात। 21 2 42। क्लियर हो गया? अब आंसर्स क्या आएंगे, 3 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और मैंने आपको बताया हमेशा मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 3 7 21। 2 हमने कैरी कर लिया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 12 प्लस 2 14। प्रॉब्लम किसी को समझ आया? ये नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? पक्का?
पक्का? Yes. अच्छा, क्लियर है? दोबारा देख लें। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21। हमने 1 डाला, 2 कैरी किया, फिर क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 12 आया, उसमें 2 ऐड किया, 14 हुआ, यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 को 23 से पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, आंसर आ गए। जब इन दोनों किया, ये साइड पे कर लेना भाई, 47 को 3 से कर लेना और 23 को 2 से कर लेना, आंसर्स यही आएंगे जो हमने लिख दिए हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, बार के ऊपर पहली फ्रैक्शन की जगह पे 141 डालेंगे, माइनस डाल के उसके बाद 46, यहाँ पे क्या आ जाएगा 46। प्रॉब्लम किसी को? अब क्या होगा, 141 से इसके बाद यही करना ना, 141 से माइनस होगा 46, माइनस करते हैं। अब 1 में से तो 6 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो किया, इधर रह गया 3, और 1 जब इसके साथ आके लगेगा ये बन जाएगा 11, 11 से 6 माइनस किया, आंसर आ गया 5, 3 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और इसके साथ आके लगेगा क्या हो जाएगा 13, 13 में से 4 निकाला, आंसर आ गया 9। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 95 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ गया 42। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में, अगर लोएस्ट फॉर्म में हुई तो फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे क्या ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। अगर प्रॉपर हुई तो यही जवाब। इसके बाद 2 चीजें और चेक करनी होती हैं। कितनी चीजें? 2। एक लोएस्ट फॉर्म में और दूसरा इम्प्रॉपर। अगर लोएस्ट फॉर्म में है तो यही रहेगा, नहीं है तो लाएंगे। अगर इम्प्रॉपर हुई तो फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन लाएंगे, अगर प्रॉपर हुई तो उसी को छोड़ देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है बेटा, इम्प्रॉपर है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन पहले चेक करते हैं लोएस्ट फॉर्म है या नहीं। तो लोएस्ट फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। क्या करेंगे, गौर से सुनिए, जवाब क्या है 95 डिवाइडेड बाय 42। 95 डिवाइडेड बाय 40। अब हम क्या करेंगे, पहले 95 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 3 5 7 11। क्या ये 2 पे जाएगा? देखो 1 प्लेस पे 5 आ नहीं जाएगा। क्या ये 3 पे जाएगा? चेक करने का तरीका कार क्या था, इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आता है 9 + 5 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, नहीं जाएगा। अब क्या ये 5 पे जाएगा? तो चेक क्या था, अगर 1 प्लेस पे 5 आ जाए या 0 आ जाए तो जाएगा। देखो 5 आ रहा है ना, ये 5 के टेबल पे जाएगा। गौर से देखें, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? अब 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता, क्या आता है, या 10 आएगा या 5 आएगा। अब 10 बड़ा है इससे, तो 5 1 द 5, 9 से वो 5 निकालो, आंसर कितना आ गया 4। 4 को लगाओ 5 के साथ 45। अरे भाई जब ये कटेगा पीछे रिमाइंडर कितना आएगा, जब ये कटेगा रिमाइंडर कितना आएगा 4। उस 4 को इसके साथ लगाओ, क्या बना 45, और 5 के टेबल में 45 किस पे आता है 9 पे। अब 19 बताते खुद आ जाएगा, प्रॉब्लम किसी को। उसके बाद बात करते हैं 42 की। 42 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, चेक करो, क्या ये 2 पे जाएगा? यस 2 पे जाएगा। 2 2 द 4 2 1 द 2। अब ये किस पे जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा। 2 + 1 3 होता है, 3 के टेबल में 3 आता है, तो 3 7 द 21। फिर ये 7 पे जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। चेक करो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो 5 आ रहा है यहाँ पे, 19 आ रहा है यहाँ पे। हमें मजीद चेक करने की जरूरत है। ये लोएस्ट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि जीसीडी दोनों का 1 आ रहा है। एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड बनाएंगे। 95 को डिवाइडेंड बना देंगे और 42 को डिवाइजर। अब 42 के टेबल में चेक करेंगे क्या 95 आता है, तो टेबल लिख लेते हैं। 42 1 द 42, 42 2 द, चेक करो
2 टू द 4 और 4 टू द 8, फिर 42 3 द 3 को पहले 2 से करो 6, 3 को 4 से करो 12, सुन रहे हो, 3 4 द 12। अब ये 126 तो बड़ा हो गया, लिहाजा हमारे काम का 84 है। 42 टू द 84 माइनस किया, 5 में से 4 का आंसर आ गया 1, 9 में से 8 का आंसर क्या आ गया 1। ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशंट, ये हमारा डिवाइजर। मैं आपको फिर जनरली लिख के देता हूँ, हमारी कोई भी फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अगर ये इम्प्रॉपर है, अगर ये इम्प्रॉपर है तो ये बराबर आ जाएगी मिक्स्ड फॉर्म में, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड और डिवाइजर आर द डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे, हमारी फ्रैक्शन क्या थी 95 न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर 42 था, हमारा क्वोशंट क्या आया 2 आया, रिमाइंडर क्या आया 11 आया और डिनोमिनेटर क्या था 42 था, डिनोमिनेटर 42 ही रहेगा। अब ये चीज इसके बराबर है या नहीं है, अब हम इसकी जगह पे क्या डाल देंगे 2 होल 11 डिवाइडेड बाय 42 एंड दिस इज आवर आंसर। बात अगर समझ नहीं आई दोबारा पूछो मुझसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं बता दिए, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे जाते हैं बता दिए, लोएस्ट फॉर्म कैसे चेक करते हैं बता दिए मैंने। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये सारे स्टेप्स अपने माइंड में पक्के कर लो। क्लियर।